वेलकम टू एजलेसनेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच के रिलेशन के। एक्चुअली पिछले कुछ समय से इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो काफ़ी डाइसी चल रहे हैं। उसी में एक नई इम्प्रूवमेंट हुई है। दरअसल इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने बांग्लादेश के जो एक्टिंग हाई कमिश्नर इंडिया में है मोहम्मद नूरुल इस्लाम, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी सम्मन किया है। एक लंबे समय तक इंडिया पर राज करने के बाद 1947 में जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान दो देश बने। पाकिस्तान के दो पार्ट थे, एक वेस्ट पाकिस्तान था जो कि अभी पाकिस्तान नाम से जाना जाता है, और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश है। ईस्ट पाकिस्तान में इस बात को लेकर नाराजगी रहती थी कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे वेस्ट पाकिस्तान में लगा दिए जाते हैं, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो वेस्ट पाकिस्तान को ज़्यादा फोकस करती है, ईस्ट पाकिस्तान को हमेशा निगलेक्ट किया जाता है। ईस्ट पाकिस्तान से रिसोर्सेज लिए जाते हैं और उसे वेस्ट पाकिस्तान में लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वेस्ट पाकिस्तान पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसी बात को लेकर ईस्ट पाकिस्तान में लगातार मूवमेंट चल रहे थे, और आगे चल के मुजीबुर रहमान के लीडरशिप में ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। और ईस्ट पाकिस्तान का जो मुक्ति आंदोलन था जो कि मुजीबुर रहमान के लीडरशिप में हो रहा था, उस दौरान कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि इंडिया को भी इस पूरे आंदोलन में इन्वॉल्व होना पड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच 1971 में एक वॉर हुई, जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई क्योंकि पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किए। और पाकिस्तान की इस हार के बाद ईस्ट पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तान से अलग हो गया और एक नया देश बांग्लादेश के रूप में बना। तो इस तरह से जो बांग्लादेश बना उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल था, और इसी के कारण जो बांग्लादेश है उसमें इंडिया को लेकर दो तरह के सेंटिमेंट्स रहते हैं। एक तो तबका है बांग्लादेश में जो प्रो इंडिया है, और दूसरा है जो इंडिया के अगेंस्ट रहता है। बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को प्रो इंडियन माना जाता है, लेकिन उनके हटने के बाद जो अभी प्रेजेंट बांग्लादेशी रिजाइम है वो इंडिया के अगेंस्ट मानी जाती है। इन शॉर्ट देखें तो इंडिया बांग्लादेश की ये हिस्ट्री रही है, या इसमें पाकिस्तान को भी मान लीजिए तो ये हिस्ट्री रही है। रीसेंट डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इंडिया ने अभी कल यानी कि 7 फरवरी को जो बांग्लादेश के एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं उनको सम्मन किया। और ये जो सम्मन किया गया है वो इसलिए किया गया है कि जो बांग्लादेश की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके रीसेंट स्टेटमेंट्स जो इंडिया के अगेंस्ट आए थे उसको लेकर सम्मन किया गया है। बेसिकली हुआ ऐसा था कि जो बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है वो इस वक्त इंडिया में है। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे बांग्लादेश को लेकर, जिसके बाद से बांग्लादेश की अथॉरिटीज़ की तरफ से लगातार ये स्टेटमेंट आ रहे थे और उसमें इंडिया को ब्लेम किया जा रहा था। यानी कि जो अभी शेख हसीना ने स्टेटमेंट दिए हैं उसमें उनका कहना था बांग्लादेश का कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है, और इंडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे स्टेटमेंट्स दोबारा शेख हसीना ना दें। इसको लेकर इंडिया इंश्योर करे बांग्लादेश को। यानी कि जो बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि इस वक्त इंडिया में है, उन्होंने बांग्लादेश के बारे में जो कुछ बोला है उसको लेकर बांग्लादेश की जो प्रेजेंट रिजाइम है वो इंडिया पर ब्लेम कर रही है कि इंडिया उसे उकसा रहा है। इसके साथ ही साथ इंडिया को बोला कि आगे इंडिया ये इंश्योर करे कि जो शेख हसीना है वो इस तरह के स्टेटमेंट्स बांग्लादेश के लिए ना बोले। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि इंडिया में जो बांग्लादेश के एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 7 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे साउथ ब्लॉक में सम्मन किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने सम्मन के बारे में डिटेल देते हुए कहा कि इस सम्मन के दौरान इंडिया ने बांग्लादेश को बताया है कि इंडिया बांग्लादेश के साथ पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप चाहता है। और ये बात इंडिया और बांग्लादेश के बीच रिसेंटली जितनी भी जो भी हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं उन सब में ये बात दोहराई गई है इंडिया की तरफ से कि इंडिया बांग्लादेश के साथ पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप चाहता है। लेकिन ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि बांग्लादेश की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो सारे इंडिया को नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं, और बांग्लादेश के अंदर के जो भी अपने उनके इंटरनल गवर्नेंस इश्यूज हैं उसके लिए इंडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है बार बार। और इस तरह के जो भी स्टेटमेंट्स बांग्लादेश की तरफ से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। यानी इंडिया ये चाहता है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो पॉजिटिव बने रहें, यानी कि उसमें कोई नेगेटिविटी ना हो, उसके अलावा वो कंस्ट्रक्टिव हो, और इस रिलेशनशिप का जो बेनिफिट हो वो दोनों ही देशों को मिले, यानी इंडिया और बांग्लादेश दोनों का इससे फायदा हो। बेसिकली जो ईस्ट पाकिस्तान था यानी कि बांग्लादेश अभी का, उसने जो मुक्ति संग्राम हुआ था उसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान।
उन्हीं की लड़की है, बेटी हैं शेख हसीना, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी। अभी रिसेंटली शेख मुजीबुर रहमान का जो हाउस था उसे बांग्लादेश में तोड़ दिया गया है, जिसको लेकर यहाँ पर शेख हसीना ने स्टेटमेंट दिया था और बांग्लादेश की जो वर्तमान जो अभी की रिजाइम है उसको ब्लेम किया था। इसके साथ ही साथ शेख हसीना ने अपनी स्पीच में यह भी कहा था कि जो बांग्लादेश की प्रेजेंट रिजाइम है जिसके हेड यूनुस हैं, वो शेख हसीना को मारना चाहते हैं और ऐसा वो प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके बाद बांग्लादेश की तरफ से एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया था इंडिया के सामने। और इसके साथ ही साथ उन्होंने बांग्लादेश शेख हसीना का के स्टेटमेंट्स हैं उनको क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि वे सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड हैं। और इसके साथ ही साथ शेख हसीना की जो एक्टिविटीज़ हैं इंडिया के अंदर वो एक हॉस्टाइल एक्ट है बांग्लादेश के लिए, और इंडिया को भी इसके लिए ब्लेम किया था और कहा था कि इंडिया ये इंश्योर करे कि शेख हसीना इस तरह के स्टेटमेंट्स ना दें आगे। इसी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक्टिंग हाई कमिश्नर जो बांग्लादेश के इंडिया में है उनको यहाँ पर सम्मन किया। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए वो उनके इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिए गए स्टेटमेंट्स थे और इसको लेकर इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है। और जाहिर सी बात है कि उनकी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट इंडिया में रह के क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है उससे इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, वो उनका अपना इंटरनल इशू है। बांग्लादेश की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, रिसेंटली उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए बांग्लादेश के जो इंटरनल गवर्नेंस इश्यूज हैं उनको लेकर, उन स्टेटमेंट्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जोड़ना, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच के जो बायलैटरल रिलेशन है उसमें किसी भी तरीके से पॉजिटिविटी ऐड करने में हेल्प नहीं करेगा। यानी कि इनडायरेक्टली ये इंडिया का कहना है कि इस तरह से अगर आप इंडिया पर ब्लेम करेंगे तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो रिलेशन है वो कहीं से भी और बेहतर होने के चांस नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे बांग्लादेश की है, क्योंकि इंडिया ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया बांग्लादेश के साथ एक अच्छे रिलेशन चाहता है, कंस्ट्रक्टिव रिलेशन चाहता है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आएंगे तो वो कहीं भी इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को और बेटर करने में सहायक नहीं होंगे। इसके बावजूद इंडिया की तरफ से यह कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बांग्लादेश के साथ जो भी म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है उसको बेहतर करने का लगातार प्रयास करेगी, और हम ये उम्मीद करेंगे कि बांग्लादेश की तरफ से भी एटमॉस्फेयर को खराब ना करते हुए इसी तरह का रिस्पांस वापस मिलेगा। बेसिकली जो शेख हसीना जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, उन्होंने अपनी जो स्पीच दी थी उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि बांग्लादेश की जो अभी मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप में जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके खिलाफ बांग्लादेश के जो लोग हैं वो इकट्ठा हों और मोहम्मद यूनुस के जो नेतृत्व वाली इंटरिम गवर्नमेंट है उसके खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए संगठित हों। बांग्लादेश के जो फाउंडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनका रेजिडेंस था बांग्लादेश में, ढाका में, उसमें जब तोड़फोड़ की गई उसके बाद भी शेख हसीना ने स्टेटमेंट जारी किया और बोला कि वहां पर जो लोग हैं वो बिल्डिंग को तो डिमोलिश कर सकते हैं लेकिन हिस्ट्री को डिमोलिश नहीं कर सकते, और इसके बाद वहां की जो प्रेजेंट रिजाइम है उस पर ब्लेम किया। और इन्हीं सब स्टेटमेंट्स के बाद जो इंडिया के एक्टिंग हाई कमिश्नर बांग्लादेश में है उन्हें बांग्लादेश ने सम्मन किया और बोला कि ये जो स्टेटमेंट्स हसीना की तरफ से दिए गए हैं ये सारे फॉल्स और फैब्रिकेटेड हैं, और उसके अलावा उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं इंडिया में, यानी कि शेख हसीना की जो एक्टिविटीज़ इंडिया में है वो सभी हॉस्टाइल एक्ट हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि ये जो हॉस्टाइल एक्ट वो बांग्लादेश के लिए कर रही हैं शेख हसीना, उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ दोनों देश के बीच जो हेल्दी रिलेशन है उनको स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके अनुकूल नहीं है, और इंडिया ये इंश्योर करे कि आगे चल के शेख हसीना इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बांग्लादेश के लिए पास ना करें। जिसके बाद इंडिया ने बांग्लादेश के जो एक्टिंग हाई कमिश्नर है इंडिया में उन्हें सम्मन किया और इस पूरे इशू को लेकर फटकार लगाई और बोला कि ये बांग्लादेश का, पहली चीज़ तो बांग्लादेश का ये अपना इंटरनल मैटर है, और दूसरी चीज़ ये कि जो शेख हसीना है उन्होंने जो भी स्टेटमेंट्स पास किए उससे इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, वो शेख हसीना की पर्सनल कैपेसिटी में दिए गए स्टेटमेंट्स हैं। पिछले 6 महीने से इंडिया बांग्लादेश के बीच जो रिलेशनशिप को लेकर टसल चल रही है वो अब आगे किस तरफ जाती है देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इस पूरे इशू पे कोई भी नई अपडेट होती है या नई इंप्रूवमेंट होती है उसको अपडेट करने के लिए हम आपके सामने वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।